बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तानियों आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी आप लोग थे, आप लोगों ने पाकिस्तान के पहले वर्चुअल जलसे में इतनी बड़ी तादाद में शिरकत करके आज आपने साबित कर दिया कि आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ठीक देखना चाहते हैं। आप कैदी नंबर 804 के साथ हैं। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो कुछ भी फस्तायत हो रही है, इस फस्तायत को आप नहीं मानते, इसके खिलाफ आप खड़े हैं। अब पाकिस्तान में जो तरक्की का तसलसल इमरान खान के दौर में शुरू हुआ और रोक दिया गया, उस तसलसल का बरकरार चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा जो है वो सेहत इंसाफ कार्ड को दोबारा शुरू किया जाए। आप पाकिस्तान में गरीबों के लिए शेल्टर हाउस वापस चाहते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर जो हाउसेस प्रोजेक्ट जो बंद कर दिए गए थे, वापस उनको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप पाकिस्तान के अंदर टैक्स सिस्टम को जो ठीक करने की कोशिश की, उसको दोबारा चाहते हैं कि उसके ऊपर तसलसल से काम किया जाए। आप पाकिस्तान के अंदर एक एक बेहतरीन जो दुनिया के लिए एक मिसाली मुल्क बने, उस मुल्क की तरक्की को वापस चाहते हैं। आप सब ये चाहते हैं कि कैदी नंबर 804 दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने। आपकी इतनी बड़ी तादाद जो शुरू में इस इंटरनेट को बंद करने की कोशिश की गई, आपने देखा होगा कि 9 बजे के करीब सफरिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं हो रही थी। इसका मतलब यह है कि हमारी जो रजीम है वो डर गई थी। जलसे की कामयाबी तो आप यहाँ से ही देख लें कि इंटरनेट को स्लो करने का मकसद ये था कि इस जलसे को कामयाब ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी ऑफिशियल पेजेस हैं, वो फेसबुक हो, वो इंस्टाग्राम हो, वो यूट्यूब हो, वो ट्विटर हो, हर जगह पे लाखों लोगों ने इस जलसे को अटेंड किया। लाखों लोग हर एट द सेम टाइम इस जलसे के साथ कनेक्टेड रहे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जिन्होंने अपने ट्विटर से और अपने फेसबुक से इस जलसे को लाइव किया, वहां पे भी लाखों लोगों ने इस जलसे को देखा। ऑलमोस्ट 2 से 3 मिलियन लोगों ने इस जलसे को 1 घंटे के अंदर देखा। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, जिसपे आप लोगों ने शिरकत करके ये साबित किया है कि आप पाकिस्तान के अंदर फस्तायत नहीं चाहते। आप पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिसमें पीपल पावर हो, रियल डेमोक्रेसी हो, लोगों की आवाज़ के ऊपर उस आवाज़ की कोई अहमियत हो। और पाकिस्तान की इस वक्त रजीम को, जो पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है, इतनी बड़ी मेजॉरिटी पाकिस्तान की अगर मुखालिफ होगी और इसके अगेंस्ट अगर आप कोई गवर्नमेंट इंस्टेट करेंगे और उनकी कोई पब्लिक हमायत नहीं होगी, तो वो गवर्नमेंट भी पाकिस्तान को कोई डिलीवर नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल फिर 1-2 साल के बाद आपको यही खेलना पड़ेगा। बेहतर यही है कि इस मौके को समझें। आप इतनी बड़ी मेजॉरिटी के खिलाफ मत जाएं, इतने बड़े लोगों के खिलाफ मत जाएं। ये तो गवर्नमेंट पहले दिन से ही नाकाम हो चुकी है। जिसके खिलाफ अभी 25 लाख लोग मौजूद हैं, तो इसका मतलब है इसका 4 गुना करें तो 1.5-2 करोड़ लोग तो अभी इनके खिलाफ बैठे हुए हैं, और वो किसी सूरत में इनको नहीं मानेंगे। और इंटरनेशनली आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया से लोगों का चार्ज क्राउड था। हर जगह पे, जर्मनी में आपने देखा, स्कॉटलैंड में आपने देखा, आपने इंग्लैंड में देखा, आपने अमेरिका कनाडा में देखा, हर जगह पे पाकिस्तानी जो वहां से फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं, उन लोगों की पाकिस्तान के बिजनेस में और पाकिस्तान की इकॉनमी में इतना बड़ा किरदार है। और वो लोग भी अगर आप मायूस करेंगे, पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को अगर आप मायूस करेंगे, तो ये बताएं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ पे बैठ के 1 मिनट के लिए पाकिस्तान के बारे में सोच लें। ये मौका है कि पाकिस्तान को फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें, जिससे पाकिस्तानी कौम जिसके ऊपर यकीन करे, वोटर को यकीन हो कि कम अज़ कम उसके वोट की वजह से कोई बंदा इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी कर रहा है। अगर आप ये नहीं करने देंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए जो है वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान का इससे मुश्किलात होंगी। आप सबको कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को इस वक्त जो आपके पास मौका है कि फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को इंश्योर किया जाए, और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ये छोड़ दिया जाए कि वो जिसको चाहते हैं वो पाकिस्तानियों को अपना हुक्मरान बनाए, जिसको चाहते हैं वो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी देना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर होना चाहिए। और आवाम के ऊपर तभी हो सकता है कि जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करेंगे, और उससे ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की राय निकलेंगी, उससे ही पाकिस्तान की तरक्की की राय निकलेंगी, उससे ही पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की राय निकलेंगी। और ये सब कुछ अब आप पर मुनहसर है कि आप इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, या फिर कोई एक ऐसा अपनी गुस्से में, ज़बरदस्ती अना में कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे जो आपको 2 साल के बाद फिर वापस रिवर्स करना पड़ेगा। 2 साल तो आप एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के 2 साल आप ज़ाया कर लेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचें, और इस मुल्क की स्टेबिलिटी का सोचें। आप लोग क्या समझते हैं?
ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारे फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।